हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके लिए के लिए हम लेकर आए हैं बद्रीनाथ मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। लास्ट सीन जो इतना प्यारा सीन था यार, क्या बताएं। मतलब जो उसका व्यू था, पूरा बद्रीनाथ टेम्पल उन्होंने हमें दिखाया और वो हमें देख के बहुत मजा आया। और लास्ट में आते आते जो अलकनंदा है, उसकी पनिशमेंट में उसको 1 लाख दिए जलाने के लिए बोला। लेट्स सी वो कैसे करती है और कैसे उसका भगवान में विश्वास जागता है। ये पूरी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా! దేవుడు నోరొచ్చింది ఆకలేస్తే తినడానికి, నిద్ర వస్తే ఆవరించడానికి, అంతేగాని ఇలా గుళ్ళో దీపాలు ఆపడానికి కాదు. వినరు వినరు. ఏయ్ కూడా ఏంటి కచేరీ బ్యాచ్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఒక్కదానికే. అమ్మా, ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది, ఒక్కడే ఆడడుగా. 5 స్టార్ హోటల్లో వంట ఉంది, ఒక్కడే చేయడుగా. అంతెందుకు మన గుళ్ళో పూజలు ఉన్నాయి. అలా చూస్తున్నాంటమ్మా. నేను ఎత్తి నదిలో పడేస్తే కాపాడడానికి ఒకరు వస్తారా 10-15 మంది వస్తారా అని. అమ్మా, నువ్వు ఒక్కదానే అంట. తొందరగా వెలిగించి వెళ్ళిపోదాం. వెలిగిస్తున్నానుగా. चलो फाइनली जला रही है। ये पूजे कैसे? ఇలా అయితే ఇప్పుడు అవుద్ది. ఏమయ్యా? हवा चली ना। एक दिए के बदले में 50 चलेगा, 100 भी चलेगा, 1000 भी चल सकता है, लेकिन एक के बदले में 1 लाख दिए, ये कैसा इंसाफ है? दिल से जलाओगे तो चलेंगे, लेकिन दिल में श्रद्धा ना हो तो ऐसे ही बुझते रहेंगे। श्रद्धा से कैसे जलाएंगे? माचिस से जलेंगे। नहीं जलेंगे। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षरी मंत्र मन में पढ़कर जलाओगे तभी सो जलेंगे। स्वीट। क्या कहा? एक तो 1 लाख दिए जलाओ, ऊपर से 1 लाख बार मंत्र पढ़ो। इससे नहीं हो पाएगा। करना ही होगा। हाँ तो करवा लो। जला कर दिखाता हूँ, देखो। सुपर। नहीं बुझेगा। वाओ। अलकनंदा, दिए ऐसे ही जलेंगे, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मंत्र पढ़ो और दिए जलाओ। हाँ? बोलो ओम नमो नारायणाय। तरीका यही है। ओम नमो नारायण। पर यार ओम उसको नमो मन नारायणाय। से भी पढ़ो, हम्म, ऐसे थोड़ी। अरे वाह, देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं। कितना डिवाइन व्यू है। अलकनंदा उसे मत जगाओ बेटा, सोने दो। बात क्या है, इसे भगवान से इतनी नाराजगी क्यों है? बचपन में एक रोज उसकी माँ हवन में कपूर डालते वक्त आग के लपेटे में आ गई। अच्छा, तो उसने इसका गलत वो निकाल दिया। इस धागे से तुम्हारी हर बला हर मुसीबत टल जाएगी। ओ शिट। दोनों ही जल गए। और ये खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने हुआ था, इसीलिए अलकनंदा का विश्वास भगवान पर से उठ गया। ये जानने के बावजूद, क्योंकि इस वक्त उसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की गाड़ी आ रही है। अरे अश्विनी, ओह वाओ। इनको हमने टीवी के बाद अब मूवीज में एकदम देखा है। हाँ। माँ, इसका कत्ल भी पिताजी ने किया। पिताजी के खिलाफ बोल रहा था, सोचा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। अंतिम क्रिया के बाद हमसे आकर मिलो। बिना वक्त गवाए अंतिम संस्कार करो। बहन जी जरा रुकिए। मेरे पति जब जिंदा थे तब उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी कि जब तक कोई बड़ा शख्स आकर मेरे मुंह में तुलसी का पान नहीं डालता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना। मैंने फोन किया था, बस आते ही होंगे। जेडी नायडू। जेडी नायडू, मर्सिडीज। क्या वो ये स्मार्ट तो है। कितनी अजीब सी बात। दादाजी नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आई हूँ।
बस अच्छा, वो तुलसी ओके। का पान इनके मुंह में डाल दीजिए। क्यों? ऐसा करने से जिंदा हो जाएंगे? मुझे ये सारा ढोंग नहीं आता है। मेरे भाई ने तुझे सड़क से उठाया, लेकिन तुझ में इतना घमंड क्यों है? चाहूँ तो तेरा घमंड चकनाचूर कर सकती हूँ। अच्छा, ये बहन है। बस मेरी बहू बनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे तू। मुझे अपनी सास बना ले और जिस पिता ने तुझे गोद लिया था उसकी आत्मा को शांति पहुंचा। मेरे पिता की आत्मा की शांति की फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको बुआ कहने में भी शर्म आती है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको सासू माँ बुलाऊं? ए! मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने आपकी बात का जवाब ही क्यों दिया। ओह नो। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरे मुंह से सासू माँ लफ्ज नहीं सुन सकती। तो जबरदस्ती शादी करने वाले हैं ये लोग। और जब बुआ इतनी नफरत करती तो बहू क्यों बनाना चाहती भाई? आई थिंक इसका लड़का प्यार करता होगा अपनी कजन से। लेंस देखो जरा। ओह गॉड यार, आंखें देखो इसकी। नागिन यार, पर जो भी कहो, एक्ट्रेस तो बहुत कमाल की है ये। बहुत अच्छे रोल किए ना। चलो जी। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? ओह शिट। अब आँख खुली, 1000 बार समझाया पर तू समझा नहीं। तेरी पोती ने अब हद पार कर दी है। पूरे समाज के सामने मेरी माँ की बेइज्जती की। अब मुझे तेरी जायदाद और तेरी और सरकार के बारे में तू जानता ही है। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ी तो तेरे पूरे खानदान को जिंदा कर देंगे। बताओ, ये नाना जी अगर मैं लगते हैं चाहता इसके, तो और वहीं कैसे पर बातें उसके कर टुकड़े रहा है कर ये? सकता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। उसे अपनी इस गलती की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। ये जिंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। मैं उसे अपनी पूरी जायदाद दे सकता हूँ, लेकिन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बस इसीलिए हाँ। उसे लेकर यहाँ आया हूँ। अब भगवान के लिए उसके दिल में यकीन जगाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए। ये मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा है। एक गुण गाने लगेगी। तुम क्या कर पाओगे? 7 मिनट में हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। चलिए दादाजी। अरे रुक जाओ बेटा, परसों पूर्णमासी है। उसी दिन तो तुम्हारे माता पिता गुजरे थे ना। कहते हैं उस दिन ब्रह्म कपाल में पिंडदान करना अच्छा होता है। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इससे उनको शांति मिल जाएगी बेटा। दादाजी। मेरा कहा नहीं मानोगी? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं इसीलिए यहाँ रुक रही हूँ। इसका चेहरा तो मुझे पसंद ही नहीं है। हो ही नहीं सकता। इस गांव में बद्री के चेहरे से खूबसूरत कुछ नहीं। वाओ। ऐसा कोई शख्स नहीं जो इस वसुधारा के आगे मेरे सामने सर उठाकर बात करे। सीएम हो या पीएम हो, सर झुकाना ही पड़ता है। अच्छा, तू क्या इतनी बड़ी तोप है? मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, एल्बम देख ले, हिल जाएगा। एल्बम? क्या किया इन्होंने ऐसा? मुंडन की है। मुझे डाउट बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज तो ठीक से करता। मैंने भी कोर्स कर रखा है। मुझसे कहता तो सस्ते में करता। अरे मेरा काम तुझे फोटोशॉप लग रहा है? ओ भाई, मुझे आधा टकला क्यों छोड़ दिया? बाकी की हजामत ये करेगा। मेरे घने बाल की कसम, मुझे दाढ़ी कभी नहीं आई। मुझे बख्श दो। आज तुम नहीं बख्शे जाओगे। ये ले, नहीं। पकड़ अस्त्र, शुरू हो जा। अरे ये क्या? सर से खून निकल रहा है। तो क्या नारियल पानी निकलेगा? जाके पट्टी लगवाओ, बाकी का डॉक्टर से कटवाओ। मना करे तो मुझे बुला लेना। आप निकलो। बीवी को बुला दो। पर किस लिए? मुंडन करवाने। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने तिरुपति ले जाकर मेरा मुंडन करवा दिया था। वो माँ ने करवाया था, आज मैं करूँगा। लेकिन आप ऐसा जुल्म करते ही क्यों हो? चुपचाप मुंडन और अगर नहीं करवाया तो क्या करेगा? उठाकर फेंक दूंगा। गरीब के साथ तो ऐसे ही करते। और निकाल। ये पैसे फलेंगे नहीं तुझको। जा ले जा। जीएसटी ऐड किया? भाई एडजस्ट कर लेना, वापस भी जाना है। वही तो कर रहा हूँ, जीएसटी डाल दे। बीबी का दिल दुखाकर नहीं आना चाहिए था, उसी की हाय लगी है। ये ले। शुक्रिया भाई। जाओ। कैसे हो बद्री? काटो, जेब नहीं। ठीक है बद्री, तुम्हारे रहते कैसे काट सकता हूँ। नमस्ते बाबा। हाँ बद्री, कैसे हैं? माँ का आशीर्वाद। ये जगह कितनी प्यारी लग रही है। हाँ यार, बहुत अच्छी जगह पे शूटिंग हुई है मूवी की। गौर से सुनिए, जिसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है, जो गुनहगार, फरेबी या धोखेबाज हो, वो वसुधरा के पास नहीं जाएगा। क्यों? जाएंगे तो क्या होगा? वसुधरा गिरना बंद हो जाएगी, वापस लौट जाएगी।
पानी को इसका क्या ज्ञान है? यहाँ की प्रकृति में पापियों को पहचानने की ताकत है। ओह, मेरी ये मैं वो सीन देखना चाहती हूँ। पापी मैं ही हूँ। हमारी सोच बहुत मिलती है, इसीलिए वहाँ मत जाओ। अब तो मेरी जिद है, वहाँ जाके देखता हूँ ये कितना सच है। तो जाओ, हाँ। आजमाओ। मेरे जैसे पापी को कोई नहीं पहचान पाया, ये पानी क्या पहचानेगा? देखते हैं। अरे ओह माय अब गॉड। देखता हूँ। हाँ यार, अरे रुक जाओ। रुक गई यार वो ऊपर, वापस चली गई वो। बेशरम और बेहुदा इंसान, आखिर इस पवित्र स्थान पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मारो इसे, सही बात है। अरे ये कौन नास्तिक है? इसे बद्रीनाथ से निकाल लो। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। पापी हूँ तो कुछ भी बोलेंगे। मैंने बड़े बड़े पापी देखे हैं, पर तुम तो महापापी हो। पानी के पास पहुंचते ही पानी गायब। कहाँ से हो? और क्या जानना है तुझे? अभी अभी तो हकीकत पता चली है। स्वामी जी बहुत गुस्से में हैं। बद्री, शुक्र है पानी बोलता नहीं है, वरना आज पहाड़ी से मुझे नीचे फेंक देते। बाल बाल बच गया मैं। इसीलिए मना किया था। आप जाइए। नहीं ताऊ जी, आप चुप। जाइए। अच्छा वो वापस आ जाएगी धारा ना, आई थिंक सो। आ गई। वाओ। अलकनंदा, ताऊ जी नेक इंसान है इसलिए उन पे पानी गिर रहा है, लेकिन तुम वहाँ गलती से भी मत जाना। समझो, मेरी बात समझो। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन तुम्हें। वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वसुधरा मेरे ऊपर गिरे। क्या यार, दादाजी ने तो बातों में फंसा लिया है। पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। चलो खेलना शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलने वाले हैं जिसमें 11 लोगों की जरूरत होती ये है। इतनी सारी लड़कियों के तो क्या साथ आई थी? करेंगे? रुको, 5 मिनट में फील्डर्स मिल जाएंगे। वो रहे प्लेयर्स। बताओ, हे फ्रेंड्स, उन बेचारों ने कभी हमें सब बुलाने की वजह खेला ही नहीं कहाँ जा होगा। रहे हो तुम लोग? जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं। वेद पाठशाला से यहाँ आ रहे हैं। और हाथ में कौन सी किताब है? हाँ, इस सृष्टि का सारा ज्ञान इस किताब में मौजूद है। ऐसा क्या? बच्चा कुछ भी कितना पूछती स्मार्ट हो, लग रहा है। पूरी कायनात में ऐसा कुछ नहीं जिसका जवाब मुझे नहीं पता। आहा, तो तुम्हें सब कुछ मालूम है? कोई शक? अच्छा, तो चलो 3 सवाल पूछती हूँ, जवाब दोगे ना? जो भी है पूछो। बाहुबली कौन है? हाँ, बाहुबली? सब लोग इधर आ गए। छे, अब ये बाहुबली कौन है? गुरुजी ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। तुम्हें पता है क्या? नहीं, मेरा तो नया एडमिशन है। नहीं जानते क्या? बजरंग बली सुना है, महाबली सुना है, आपके बाहुबली नहीं इस सुना। किताब में नहीं है। देखा, मुझे पता था कि इसका जवाब तो मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, आखिर वो है कौन? बाहुबली मतलब माहिष्मति का राजा। हाँ अच्छा अच्छा, मैं उनके बारे में जानता हूँ। अच्छा बेटा, अगला सवाल। तुम चिरंजीवी के बारे में तो जानते ही होगे। हाँ। चिरंजीवी? तुम्हें ऐसा सवाल करने में शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में चिरंजीवी को बच्चा बच्चा जानता है। चिरंजीवी का जिक्र इस किताब में है क्या? बिल्कुल, बजरंग बली का जिक्र इस किताब में क्या पूरे विश्व में है। हाँ, उनको भी बोला जाता उनके होगा। बारे में बात कर रहे हो? और क्या? चिरंजीवी। मैंने उनके बारे में थोड़ी बात की, मैं तो मेगा स्टार के बारे में बात कर रही थी। मुझे ये फिल्मी दुनिया का कुछ पता नहीं, आप और कुछ पूछिए। अच्छा ठीक है, कुछ और पूछती हूँ। हाँ, तुमने धोनी के बारे में तो सुना क्या था? कहा? तुम तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही हो। अब ये धोनी आउट कौन ऑफ है? सिलेबस। तो मैं बताती हूँ, वो क्रिकेटर है। उन्होंने हाँ? हमें वर्ल्ड कप भी जिताया था। चाय का कप सुना है, ये वर्ल्ड कप क्या है? तुम विष्णु जी के प्रिय खेल का नाम नहीं जानते? हाँ, श्री हरि विष्णु का प्रिय खेल। और नहीं तो क्या, 3 सवाल तो पूछ लिए, अब ये 3 विकेट देखो। ये खेल कैसे खेलते हैं? आसान है, उस बीच वाले स्टंप पर लगेगा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। और बाजू वाले को लगा तो भी स्वर्ग में ही जाएंगे। हाँ, जय बजरंग बली। सबर सबर, ये श्री हरि विष्णु का पसंदीदा खेल है, पत्थर से नहीं खेल सकते। फिर आप ही बताएं क्या करें? इससे खेलना है। ये क्या है? लड्डू। लड्डू। लेकिन इसमें धारियाँ कैसी? लड्डू इसके अंदर रखा हुआ है, इसीलिए बाहर से सिलाई है। शुरू हो जाओ। जय बजरंग बली।
ये गजराज क्रोधित हो गए हैं, भागो भागो भागो। वो बंधा भी हुआ था पहले। ओ शिट 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 शिट। बद्री आएगा बचाने। उफ, गिर गई। विष्णुराज, पीछे हटो। ओ क्या बात है। एक बार में मान गया। क्या हुआ था? ये बताएंगे कि हमें विष्णु जी का गेम बताया इन्होंने। बहुत सही, बहुत सही। संस्कृति का ऐसा मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? छी। आज का जो सीन था वो बहुत मजेदार चल रहा है। मतलब अलकनंदा का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भगवान के अंदर। जैसे लास्ट सीन के अंदर भी उसने फूंक मार दी थी जोत को, वो देख के भी हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, यार ये ऐसा कैसे कर सकती है। और आज जो उसने क्रिकेट की पूरी स्टोरी सुनाई है, मतलब विष्णु जी का कह के कि ये उनकी गेम है, ये है वो है, और लास्ट में ये जो मतलब जो हाथी आया था उसके ऊपर पैर रखने वाला था ना, वो तो सच में इतना ज्यादा मैं डर गई थी ना। बट कितनी मतलब एक आवाज लगाई, क्या कहते हैं अल्लू अर्जुन ने, और वो एकदम से पीछे हो गया। मतलब वो बहुत प्यारा सीन था आज का। जो मतलब मुझे तो आज का पूरा सीन बहुत पसंद आया। अलकनंदा और बद्रीनाथ की जो जोड़ी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बद्री एकदम अपने रूल्स का पक्का और वो अपने कस्टम और ट्रेडिशन से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है। वही दूसरी तरफ अलकनंदा अगर वो भगवान पे विश्वास नहीं करती पर वो दूसरी साइड पे डिसरिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करती है। मतलब विष्णु जी का गेम बताकर उसने इतनी तरीके से जब वो वर्डिंग बोली ना, वो हमें भी फील हो रहा था कि भाई अगर बद्री को पता चला ना तो वो तुझे अच्छी तरह से समझाएगा कि ये गेम कौन सा है। सो एक्चुअली में मूवी का जो इस टाइम प्लॉट चल रहा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो हमें तो आज का ये सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा है। सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।